धन्यकार जी महापुरुषों आज ऐसा विषय जिसको सुनकर मन में विकार जो मन के विकार विचार होते हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। मन में श्रद्धा भक्ति भावना बढ़ेगी और जीवन सुख में हो जाएगा। ऐसे पावरफुल विचार जो कि दास आज आपसे शेयर चर्चा करने जा रहा है। तो दास इससे पहले निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, अध्यात्म के क्षेत्र में अर्पण शब्द की भूमिका बड़ी निर्णायक है। प्रश्न बहुत गहन है कि अर्पणकर्ता कौन है और अर्पण को ग्रहण कौन करता है। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला जानता है कि उसका इस चराचर जगत में कुछ भी नहीं है, पर अध्यात्म विमुख लोग ऐसा मानते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है। वे मानते हैं कि मैंने दिया है और तूने लिया है, पर सब कुछ जब इस मालिक का है तत्व देने वाला तो मैं कौन होता हूँ और लेने वाला वह कौन होता है। हमें सोचना चाहिए कि देने वाला ही मालिक ही है और लेने वाला भी मालिक ही है। यह देने और लेने का व्यवहार तो संसार में चलता ही रहता है। इस लेन देन से इनकार कौन करता है। सांसारिक मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य के लिए इस लेन देन का अर्थ अलग अलग होता है। सांसारिक मनुष्य अगर कुछ देता है तो इस अहंकार के साथ कि मैं देने वाला हूँ, दाता हूँ क्योंकि वस्तु मेरी है। ऐसा मनुष्य अहंकार और मैं के भाव में भरा होता है और इसी अहंकार के चलते लेने वाले को वह तुच्छ समझता है और अपने से नगण्य भी। दान के संभव से भरा हुआ मनुष्य अपने को पाने वाले से श्रेष्ठ और ऊपर समझता है, पर है यह उसकी नादानी ही। महापुरुषों, जब सब कुछ मालिक का है तब देने वाला तू कौन और लेने वाला तुझसे तुच्छ कैसे। आध्यात्मिक मनुष्य यही पर सांसारिक मनुष्य से अलग हो जाता है। ऐसा मनुष्य तो यही मानता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्पित वस्तु न तो मेरी थी और न मैंने इसे दान किया है। इसका जो ले रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, वह भी है ही नहीं है। लेने वाला भी मालिक और लेने वाला भी मालिक, देने वाला भी मालिक, लेने वाला भी मालिक। फिर कोई श्रेष्ठ कैसे और कोई है कैसे। पर यह प्रक्रिया जारी है तो मालिक की मर्जी है और उसके लेन देन के माध्यम से उनका ही कोई उद्देश्य पूरा होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वस्तु वहाँ पहुँचती है जहाँ उसका अभाव है और जहाँ उसकी ज़रूरत है। इससे संसार का काम सुगमता से चलता है। हम जिन चीज़ों का उपयोग जीवन में करते हैं वे सब हमारी बनाई हुई नहीं है अथवा हमारे द्वारा उपार्जित की हुई है। इसलिए अगर हम कुछ नहीं देते, केवल लेते हैं और
आध्यात्मिक रूप से दंड के हकदार हैं। महापुरुषों और उपयोग करते हैं तो हम अनैतिक हैं और आध्यात्मिक रूप से दंड के हकदार हैं। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए उनकी जिनकी उपार्जित अथवा बनाई हुई वस्तु का हमने उपयोग किया है। अर्पण के द्वारा हम उस उपकार का बदला चुकाने का यत्न करते हैं। समाज और विश्व के प्रति हमारा जो कर्ज हम पर नित्य होता है उसका मोचन करते हैं। अर्पण के द्वारा लेन देन का हिसाब चुकता करते हैं और ऋण कर्ज मुक्त होते हैं। सबसे बड़ा अर्पण अपनी निजता का अर्पण है, अपने अहंकार का अर्पण है। भक्त अपने को भगवान सौंप देता है और शिष्य अपने गुरु को गुरु दे देता है। अध्यात्म की ऊंची कक्षा में विचरने वाला जानता है कि ईश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सभी चीज़ों तो ईश्वर की हैं और जो नहीं भी हैं उन्हें भी वह अपनी इच्छा से उत्पन्न कर सकता है। यह किसी भी तरह से हम पर और हमारे द्वारा अर्पित वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। महाभारत के युद्ध में जिससे भी मारना चाहे थे कृष्ण मार सकते थे, पर उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, जबकि वे ऐसा कर सकते थे? इसके कारण दो हैं। एक तो मालिक की उदारता कि ये हमें श्रेय दे देते हैं। ये चाहते हैं कि हम इनकी किसी इच्छा को पूर्ण कर शेर का भागीदार बन जाए, जैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के विजय का श्रेय दे दिया। मालिक की दूसरी इच्छा यह है कि हम अपने होने का औचित्य सिद्ध कर सके। हम परमपिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर देते हैं तो इससे हम न केवल श्रेय के भागीदार बनते हैं वरन अपने होने का औचित्य भी प्रमाणित करते हैं। अगर हम मालिक के किसी काम नहीं आते तो हमारे होने का मतलब ही क्या है? मालिक ने हमें पैदा किया है कि हम उनके किसी काम आ सके। सबसे बड़ा अर्पण भी यही है, मालिक मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझसे चाहे जो काम ले लो। अर्जुन जब तक अपने मन में कैद था तब तक वह युद्ध न करने की अपनी इच्छा पर कायम था, पर श्री कृष्ण ने जब उन्हें प्रभावित किया, अर्जुन तुम अपनी इच्छा को छोड़ो और मेरी इच्छा की अधीन हो जाओ। अर्जुन को अर्पण की महत्व समझ में आ गई थी। उसने अपने को पूरी तरह कृष्णित कर दिया। जब हमारी पूरी तरह अपने को मालिक को अर्पित कर देते हैं तब मालिक अपने हिसाब से हमारा उपयोग करता है और हमारे माध्यम से अकारण हमें श्रेय देते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण करता है। सिर्फ और सिर्फ तभी हमारे होने का औचित्य सिद्ध होता है, अन्यथा हमारा होना निरर्थक है। हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं। मालिक का हो जाना, अपने को मालिक को अर्पित कर देना ही भक्ति है और अपने गुरु को दे डालना ही शिष्यत्व है। जब तक हम अपने को देते नहीं तब तक न तो हम भक्त हैं और न ही हम शिष्य हैं। मालिक हो चाहे गुरु हो, वे हमारी 2 बार परीक्षाएं लेते हैं। सबसे पहली परीक्षा हमारे अर्पण की होती है। इस परीक्षा के द्वारा ही ये जान लेते हैं हमारे अर्पण का स्तर क्या है। हमारा अर्पण जब तक आशिक रहता है तब तक मालिक और गुरु
दोनों ही हमें उसी अनुपात में ग्रहण करते हैं। जैसे ही हमारा अर्पण संपूर्ण होता है, हम मालिक रूप हो जाते हैं, गुरु रूप से जाते हैं। मालिक रूप और गुरु रूप दोनों का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब इनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। इनकी इच्छा ही अब हमारी इच्छा है। इनसे अलग अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। जो है सो बस प्रभु की ही इच्छा है। इस परिशीलता की चरम आदर्श मुरली है। मुरली की अपनी कोई इच्छा नहीं है। बजाने वाला उससे चाहे जैसा स्वर निकालना चाहे निकाले। मुरली कभी मना नहीं करती, कभी आनाकानी नहीं करती, कभी तर्क वितर्क नहीं करती। यही अर्पण है, यही अर्पण का चरमोत्कर्ष है। जैसे जैसे हम गुरु की इच्छा के अधीन होते हैं, वैसे वैसे गुरु हमारे योग और क्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं। संपूर्ण रूप से अर्पित मुख्य मनुष्य, जिसे भक्त कहते हैं, अपने योग और क्षेम के लिए कतई चिंतित नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। उसे मालिक पर पूरा भरोसा होता है। उसके जीवन में कुछ बुरा भी घटित होता है, तब भी यही मानता है कि इसके पीछे मेरे कल्याण का अथवा मेरे व्यक्तित्व के परिष्करण की कोई गुप्त योजना है। इसलिए अर्पित भक्त कभी आलोचना नहीं करता, कभी तर्क वितर्क नहीं करता और न ही कभी कारण पूछा करता है। उसे मालिक पर अखंड विश्वास रहता है। हमारा दायित्व सिर्फ अर्पण है। हमारे योग क्षेम का दायित्व उनका है। गड़बड़ तब होती है जब हम मालिक से योग क्षेम की मांग तो करते हैं, पर अर्पित होने से बचने की भी कोशिश करते हैं। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा शिष्य सिर्फ अर्पण की चिंता करता है, बाकी किसी बात पर उसका ध्यान नहीं जाता। यही सच्ची समर्पणशीलता उसे गुरु के निकट ले जाती है और इसी अर्पण से उसका जीवन धन्य हो जाता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी, कृपा करो हम भाई के प्रति पूर्णतः समर्पित हो पाएँ, ताकि हमारा जीवन मानवता के काम आए, हमारा जीवन सार्थक हो सके। तो दास अब लेता है इजाज़त। आपने वार्तालाप सुना, अगर कुछ भी जीव अच्छा लगा है इसमें से तो आप अपने जीवन में ढालें और जीवन में ढालकर एक जीवन को सुंदर अच्छे कला से ढंग से जिए। महापुरुषों दास अब लेता है इजाज़त और चलता है। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।